केरला स्टोरी दोस्तों, आप तो देख रहे हैं कि किस तरह से केरला स्टोरी की अभी धूम मची हुई है तथा द केरला स्टोरी को बाइकआउट करने के लिए, उसे बैन करने के लिए कांग्रेसी किस तरह से अपना ताबड़तोड़ जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमेशा से उनका एजेंडा होता है कि मुसलमानों की छवि किसी भी प्रकार से धूमिल ना हो। और उसे बचाने के लिए कांग्रेस सबसे पहले दौड़ जाती है। और भारत के जितने भी विपक्ष हैं उन लोगों का भी मानना है कि द केरला स्टोरी हिंदुओं के दिमाग में एक प्रोपेगेंडा फैलाएगी, एजेंडा फैलाएगी कि जो मुसलमान है वो गलत है और उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। लेकिन यदि असल में देखा जाए तो वास्तव में बरसों से जो घटना है ना, वो घटते चली आ रही है। और ऐसा नहीं है कि द केरला स्टोरी में जैसे जिस प्रकार से लव जिहाद करके हिंदू लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को आतंकवादियों के लिए भेजा जाता था, आतंकवादियों के हवस को मिटाने के लिए उन्हें सप्लाई कर दिया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि ये जो घटना है वो सिर्फ और सिर्फ केरला में घटती है, बल्कि ये जो घटना है ना भारत के हर एक राज्य में घटती है। हाँ, बस अंतर यही है कि केरला में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसा काम किया जाता है तथा और जो स्टेट है वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में, रेयर केस में एका दुका तिनका इस टाइप से हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं कि लव जिहाद का जो मामला है पूरे देश में घूर घूर करके बैठा हुआ है तथा देश के अधिकांशतः जो कट्टर हिंदूवादी जो लोग हैं, जो कि मौलवियाँ जो होती हैं, उन लोगों के द्वारा अच्छे अच्छे मुसलमान लड़कों को, जो कि देखने में सुंदर होते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें पैसा दी जाती है और ये बोला जाता है कि तुम जा करके अच्छे अच्छे घराने के पंडित लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में फैलाओ, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओ तथा उसे उसके साथ हो सके तो उसे प्रेग्नेंट भी करो तथा यदि वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे स्वीकार करो तथा उसके साथ शादी कर लो। और शादी करने के बाद तो आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से उन लोगों की मनमानी हो जाती है, जैसा वो लोग बोलेंगे वैसा उन लड़कियों को करना होता है। और यही घटना पूरे देश में अभी चल रही है और बहुत ही कम मात्रा में ऐसे लोग इस चीज़ को देख करके जागरूक हुए हैं और लोग इन सब चीज़ों को उतना ध्यान में नहीं रखते, बात नहीं रखते। लेकिन हाँ, जिनके साथ यदि ऐसी घटना घटती है तो उन लोगों को समझ में आ जाता है कि हमारे घर में क्या हुआ, किस तरह से ऐसा मतलब जो हमारे ही घर में ऐसा हुआ है, तब जाकर के उन्हें समझ में आ जाती है कि हम यदि अपने बच्चों को समझाए होते, हम यदि अपने बेटी को समझाए होते तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन उन्हें पता तब चलता है जब बहुत देर हो जाती है और उसकी बेटी जो होती है वो किसी मुसलमान लड़के के साथ भाग जाती है, जा करके अपना धर्म को हमेशा के लिए छोड़ करके मुस्लिम धर्म में परिवर्तन हो जाती है। और वहाँ पर मुसलमान के घर में जाने के बाद किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया जाता है वो तो खैर सुनने वाले लोग महसूस नहीं कर सकते और जो लड़कियां जाती है उन्हें ही पता चलता है। लेकिन ये जो एजेंडा है ना पूरे देश में चल रही है और इस चीज़ को प्रमोशन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अच्छे अच्छे मौलवियाँ जो हैं उन लोगों का इसमें ध्यान रहता है तथा और लोग उन लड़कों को ट्रेनिंग दे करके ऐसा करने को बोलते हैं। तो सोचिए कि आखिर जब जहाँ पर शांति प्रिय राज्य है, जहाँ पर हिंदुओं की बहुलता होती है, वहाँ ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो सोचिए कि केरल में कितना वर्षों से वहाँ पर मुसलमानों की बहुलता है तथा मुसलमान जो चाहते हैं वहाँ वो करते हैं। तो उन लोगों की सोचिए कि क्या उन लोगों के द्वारा किया जाता होगा। और ऐसे भी अक्सर देखा जाता है कि आतंकवादियों का जो ज़्यादा बसेरा होता है, ज़्यादा जो उन लोगों की एक्टिविटी होती है वो केरला में बहुत पहले से होती है तथा ऐसी देखा जा रहा है कि बहुत दिनों से केरला के लड़कियों को किस तरह से अगवा किया जाता है, उन्हें आतंकवादियों के हवस को बुझाने के लिए भेज दिया जाता है और यही काम वर्षों से वहाँ पर होता चला आ रहा है। लेकिन इस चीज़ को जानते सभी पार्टी के लोग हैं, लेकिन कोई उठाना नहीं चाहता। खैर, मैं तो बीजेपी से भी कभी कभी नाखुश होता हूँ इन सब चीज़ों को देख करके कि किस तरह से वो देखते हुए भी अनदेखा कर देती है और तथा जो जिस चीज़ को उसे रोकना चाहिए था उसे रोकने का प्रयास नहीं करती है। और ये कमजोरी है बीजेपी की और इसे दूर करना अति आवश्यक है। नहीं तो देश को इस तरह से अंदर अंदर इन लोगों के द्वारा खोखला कर दिया जाएगा ना, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है।